आज का विचार दास महाराज जी की कृपा से, उनकी दी हुई बुद्धि, उनके दिए हुए विचारों से दास आप नारायण रूप संगत के चरणों में रखने का प्रयास करेगा। आज का विचार दास मेरा एक ऐसा मन है, मेरा एक ऐसा स्वभाव है, इसके ऊपर देने का प्रयास करेगा। महाराज जी के पास भगत जी, हम सबको जैसे पता है कि महाराज जी ने भगत जी को अपनी शरण में लिया, उनको अपनी सेवा का मौका दिया। भगत जी अपनी बहुत ही युवा अवस्था में महाराज जी की शरण में जाने की प्रार्थना बार बार करते रहे। पहली बार वह महाराज जी से तकरीबन सन 1939, कोई अप्रैल का महीना रहा होगा, एंड का। उस समय महाराज जी से वह जलमादा में पहली बार मिले। वहाँ पहली बार मिलने के बाद ही भगत जी को महाराज जी से ऐसा आकर्षण हुआ कि वह उनकी छत्र छाया में रहने का विचार उनके मन में उठने लगा। तो जैसे कि हम सबको पता है, बार बार भगत जी ने महाराज जी से प्रार्थना की कि वे उनको अपनी सेवा में रखें, उनको अपनी शरण में ले लें। तो दास यहाँ पर भगत जी का प्रारब्ध उनको कैसा उत्तम, कैसा सतोगुणी प्रारब्ध ईश्वर ने दिया कि ऐसे त्रिलोकी ब्राह्मण सतपुरुष के साथ भगत जी को रहने का सौभाग्य मिला। और भगत जी ने महाराज जी की सेवा में तकरीबन 14-15 साल बिताए। वह महाराज जी की शरण में जाने के लिए उन्होंने हर वो भरपूर प्रयास किया कि जिससे महाराज जी मान जाए। शुरू शुरू में जब वे महाराज जी के पास गए तो उनके लंबे बाल थे, उनकी वेशभूषा अंग्रेज़ों जैसी थी। महाराज जी ने उस पर टिप्पणी की तो वह उसी समय बाज़ार में जाकर नाई से अपना सिर साफ करा रहा है, वहीं दर्जी से एक कुर्ता पजामा सिलवा लिया। अब देखिए कैसे इस जीव के भाव रहे होंगे कि वह गुरु की शरण में जाने का कितनी भरपूर, हर चीज़ छोड़ने के लिए भगत जी तैयार हो गए उस समय महाराज जी की शरण में जाने के लिए। कितना अच्छा भगत जी का प्रारब्ध ईश्वर ने दिया उनको, कितनी दृढ़ संकल्प था भगत जी का महाराज जी की शरण में जाने के लिए। 14 साल वो महाराज जी के साथ, 14-15 साल वह महाराज जी के साथ हर जगह गए, जहाँ जहाँ महाराज जी ने तप किया, जिस जिस शहर में वे गए। आप जरा कल्पना कीजिए कि कैसे भगत जी अपने सिर के ऊपर ठंडी पानी की बाल्टी को कपड़े में लपेटकर नीचे खड़ से ऊपर महाराज जी के स्नान के लिए लेके आते। हर तरह से उन्होंने अपने शरीर का, तन का, मन का, धन का, हर तरह से उन्होंने गुरु की सेवा में अर्पण किया। अब इतने दृढ़ संकल्प और ऐसे सतुगुणी भाव जिस जीव के हों, वह अंत में महाराज जी के महासमाधि लेने से थोड़े देर पहले जब वह अपने अपने परिवार को मिलने घर गए तो वहां से उनको जबरदस्ती लाना पड़ा। वहां से जबरदस्ती लाने के बाद एक प्रेमी जी की प्रार्थना के बाद महाराज जी ने उनकी दिनचर्या फिर से लिख कर दी। कुछ सप्ताह भगत जी उस दिनचर्या का पालन कर सके, उसके बाद कहते हैं कि इनसे यह झंझट नहीं होता। भगत जी महाराज जी से कहते हैं कि इनसे, भगत जी से, उनसे यह दिनचर्या का पालन नहीं हो रहा। अब देखिए, ये वही जीव है
जो भर जवानी में अपने बाल मुंडवा के, अपने जो वस्त्र जो पहने हुए थे वो त्याग के साधारण कुर्ता पजामा पहन के महाराज जी के साथ हर भरपूर कोशिश की उन्होंने जाने के लिए। और 14-15 साल ऐसे ब्राह्मणी त्रिलोकी त्यागमयी तपस्वी गुरुदेव के रहने के बाद अंत में उनके उनके ये उनके भाव थे। ये इतनी विचारशील बात है कि एक जीव जो साक्षात ईश्वर के साथ रहकर भी अपने मन की सफाई नहीं कर पाए, अपने स्वभाव में बदलाव नहीं ला पाए, तो प्रश्न यहां पर यह उठता है पूज्य प्रेमियों कि मैं कहां पर खड़ा हूं। मेरा प्रारब्ध तो भगत जी से अच्छा तो है नहीं, मुझे तो गुरु की साक्षात सेवा करने का मौका नहीं मिला। अगर वह गुरु के साथ रहकर भी 14-15 साल उनके साथ 24 घंटे रहने के बाद भी उनकी अंत में मन की यह हालत थी, तो जरा देखिए हमारे मन का क्या हाल है। मेरे स्वभाव में क्या क्या मैंने भर रखा है, कितना परिश्रम मुझे करना पड़ेगा गुरु के चरणों की तरफ लगने के लिए। आप विचार करके देखें कि क्या उस जीव की हालत रही होगी, कितने उनके सतोगुणी भाव रहे होंगे कि उन्होंने अपना घर बार अपनी दुकान तक छोड़ दी। उनकी माता जी की मृत्यु के बाद, उनकी बहन जी के पूरे होने के बाद भगत जी ने बिल्कुल अपना सारा कुछ महाराज जी के हवाले कर दिया और फिर अंत में वे फिर गृहस्थी में जाके फंसना शुरू हो गए। मेरी तो पहले ही टांगे पूरे 5 विकारों में ग्रस्त हैं। मैंने तो पहले ही पूरा का पूरा अपना संसार पूरा अच्छी तरह से फैला रखा है। मेरा प्रारब्ध तो भगत जी के प्रारब्ध से कोसों दूर है। तो मेरा कितना परिश्रम चाहिए गुरु वचनों के ऊपर मर मिटने के लिए। अब इसी मन का और इसी स्वभाव का महाराज जी से कुछ प्रेमियों ने प्रश्न किया कि इस मन को, जो मेरा मन इतना उछाले मारता है, जो इतना मेरा रसिया मन है, जो संसार में जा जाके बार बार फंसता है, इसके प्रश्न उत्तर कुछ प्रेमियों ने महाराज जी से किए। महाराज जी ने उनका समाधान बताया। दास वह प्रश्न उत्तर आप संगत के चरणों में रखने का प्रयास करेगा। प्रश्न: महाराज जी, ऐसी कौन सी युक्ति है जिससे मन ठिकाने लग जावे? महाराज जी, ऐसी कौन सी युक्ति है जिससे मन ठिकाने लग जावे? हाँ प्रेमी, यह बड़ा जरूरी है, इसे अच्छी तरह समझो। मन को ठिकाने के लिए 4 बातें जरूरी हैं। इनके प्राप्त होने पर मन ठिकाने लग जाता है, मगर यह बात बड़ी जरूरी है कि तुम्हारे अंदर यह भाव पैदा होना चाहिए कि मैंने अपने मन को ठिकाने लगाकर रहना है। सबसे पहले तो मेरा यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे ईश्वर मार्ग पर चलना ही चलना है, मुझे अपने गुरु के दिखाए हुए नक्शे कदम पर चलना ही चलना है। महाराज कह रहे हैं मेरा भाव, मेरे मन का भाव ऐसा पैदा होना चाहिए कि मैंने इस मन को ठिकाने लगाकर रहना ही रहना है। और उसके लिए 4 सूत्र महाराज जी ने बताए। सबसे पहले, तेरा निश्चय दुरुस्त हो। दूसरा, रास्ता दुरुस्त। तीसरा, गुरु दुरुस्त। और चौथा, कोशिश दुरुस्त। एक बार फिर सुने, निश्चय दुरुस्त। अब सत्संग में आके मुझे अपने भले चंगे का पता चलता है, सही गलत का पता चलता है, मुझे अपनी 5 विकारों का पता चलता है। तो अगर मैं सत्संग में अपने प्रारब्धवश आता हूँ तो गुरु कृपा से यहाँ गुरु के वचनों को अपने जीवन में अमल करने का पूरा भरपूर कोशिश करूँ। मेरा निश्चय महाराज कह रहे हैं कि बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। मेरे मन का जो भाव है वो ऐसा होना चाहिए कि मैंने अपने मन को ठिकाने लगा कर ही रहना है।
मतलब मुझे अपने 5 विकारों के ऊपर मेरी जो है निरंतर दृष्टि हमेशा रहनी चाहिए। आगे कह रहे हैं रास्ता दुरुस्त। अब महाराज जी ने अपनी जो शिक्षा इतनी आसान शब्दों में हमें दे दी, इससे आसान रास्ता और क्या हो सकता है। और ये गुरु की, ईश्वर की बहुत कृपा है कि हम प्रेमी किसी ढोंगी गुरु के चंगुल में नहीं फंसे। तो इस बात का तो परिणाम हम सबको मालूम है कि ये रास्ता मेरा दुरुस्त है। जो मैंने आदरणीय महात्मा मंगत राम जी का जो जो पहुंचा पकड़ा हुआ है, ये मेरा रास्ता दुरुस्त है। अगर मैं अपने गुरु के वचनों के ऊपर मर मिटूं तो यह मुझे गुरु के चरणों तक ले जाकर ही छोड़ेगा। इसके आगे गुरु दुरुस्त। हम सबको अपने गुरु के जीवन का पता है, कितने त्याग, कितना तपस्मय जीवन महाराज जी का रहा। हमारे अहोभाग्य कि ऐसे गुरु की शरण में हम हैं। इसके आगे कोशिश दुरुस्त। अब यहीं आके मैं हर बार फेल होता हूं। शायद भगत जी भी यहीं आके फेल हो गए। मेरी कोशिश दुरुस्त, मेरी दिनचर्या, मेरे मन के भाव, मेरा सतोगुणी जीवन, हमेशा हर वो कर्म मुझे करना चाहिए जो कि मेरा जीवन सतोगुणी, मेरा जो सतोगुणी कर्मों की तरफ लेके जाए। इसका अगला प्रश्न, महाराज जी मन बड़ा विकराल है, इससे किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है। महाराज जी मन बड़ा विकराल है, इससे किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है। प्रेमी, मन ही इसका मित्र है। चाहे इसको विषय की तरफ लगा दो, चाहे करतार की तरफ, यह एक समय में एक ही काम करेगा। मेरे पास से हर समय चॉइस है कि मैंने अपने मन को संसार में लगाना है कि करतार में लगाना है। अब महाराज जी का एक दोहा यहां पर याद आ रहा है कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। अब जैसे महाराज जी ने कहा कि मन सिर्फ एक समय एक ही जगह लग सकता है। जब महाराज कह रहे हैं कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, कोई ऐसी पूरे सृष्टि में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे संसार में कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरे मन को धीरज दे सके। मन यानी इस जीव को, मुझे मुझे किसी से संतुष्टि आ सके। ना मेरे बीवी बच्चे, ना मेरा संसार, ना मेरा बिजनेस, ना ये पूरे 5 प्रकृति की सृष्टि, कोई वस्तु नहीं इस संसार में, केवल और केवल एक गोविंद का नाम ही है जो मेरे सारे मेरे 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 चित्त को जो शांति दे सकता है। तो अगर मेरा मन एक समय में एक तरफ ही लगेगा और मुझे इस चीज का ज्ञान है कि कोई वस्तु नहीं संसार में, तो किस तरफ मेरा मन लगना चाहिए। नहीं तो ऐसे गुरु के शिष्य बन के भी भगत जी की तरह 14 साल उन्होंने भरपूर, 14-15 साल उन्होंने भरपूर अपनी तन मन से महाराज की सेवा की, और फिर अंत में देखे कि कैसे मन के वशीभूत आकर उन्होंने ऐसा वचन गुरु के आगे कहे होंगे। और अगर मेरी ये गुरु की वाणी, मेरे ये गुरु के वचन मेरे चित्त में नहीं उतरते तो मेरा तो भगत जी से भी बुरा हाल होने वाला है। मैं तो उनको तो फिर इतना सौभाग्य था, उनका तो अपराध फिर इतना अच्छा था कि गुरु की शरण में उन्होंने इतना टाइम काटा। मैं अपना आकलन करके देख लूं। आगे महाराज जी कह रहे हैं, यह एक समय एक ही काम करेगा, दोनों हालतों में मन, इंद्रियां, बुद्धि यही रहती है। देखिए क्या वचन है महाराज जी के, दोनों हालतों में मन, इंद्रियां, बुद्धि यही रहती है। चाहे मैं संसार में लगूं, चाहे मैं करतार में लगूं, टूल किट मेरे पास एक ही है। मन, बुद्धि और इंद्रियां, इनको मैं संसार में लगा लूं या इनको मैं करतार में लगा लूं।
सिर्फ इनका स्वभाव बदल जाता है। सिर्फ इनका स्वभाव बदल जाता है। स्वभाव बदलने के वास्ते वैराग्य और अभ्यास है। स्वभाव बदलने के वास्ते वैराग और अभ्यास है। और कोई भी साधन ऐसा नहीं है जिसके द्वारा ठिकाने पर पहुंच सके। इस तरह विचार करते रहा करो, किसी ठिकाने पर पहुंचना है तो। देखिए, महाराज जी ने एक प्रश्न के उत्तर में ही सारा का सारा सार बता दिया कि अगर मुझे अपनी दुर्गति नहीं करनी, ये दुर्मत बुद्धि को मैंने अगर ठिकाने लगा के रखना है, तो महाराज कह रहे हैं स्वभाव बदल के वास्ते वैराग और अभ्यास है। क्या मुझे है संसार से वैराग? मेरा तो रसिया मन बार बार उछल कूद के संसार में जाता है। कहीं कुछ घूमने को दिल करता है, कहीं कुछ खाने को दिल करता है। और महाराज कह रहे हैं स्वभाव बदलने के वास्ते वैराग और अभ्यास बहुत जरूरी है, लाजमी है। और जब तक मैं इस अपने पिछले जन्मों के क्या क्या मैंने अपने कर्म किए होंगे, कैसे कैसे स्वभाव में मैंने क्या क्या चीज अपने अंतःकरण में मैंने भर रखी है, जो मेरे इतना गुरु के पास आने के बाद भी फिर भी मैं गुरु के चरणों से वंचित रह जाता हूं। कितने प्राचीन कर्मों के जरा सोचिए, मैंने स्वभाव क्या क्या मैंने कर्म किए हैं, इस जन्म के क्या क्या मैंने कर्म किए हैं, कि जो सारा कुछ समझने सोचने के बाद भी मुझे गुरु के चरणों से प्रीति नहीं होने देते। तो अगर मुझे अपने मन को ठिकाने लगाना है, मुझे अपने स्वभाव को ठीक करना है, तो ये गुरु के वचन के ऊपर पूरा मर मिटना होगा। महाराज कह रहे हैं स्वभाव बदलने के वास्ते वैराग और अभ्यास है। अब वैराग अगर मैं संसार से करूं तो निश्चित तौर से मेरी प्रीति जो है गुरु ईश्वर के साथ होगी। उसके लिए महाराज जी की भरपूर वाणी भरी पड़ी है। अभ्यास महाराज निरंतर करने को कह रहे हैं। एक कबीर जी का दोहा दास इसी के संदर्भ में आपके समक्ष रखना चाहेगा। कबीर जी कहते हैं हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतिक हारा भी जले, कांसो करूं पुकार। हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतक हारा भी जले, कांसू करें पुकार। अब ये जो संसार में मैं दिल लगाए बैठा हूं, कबीर जी का देखिए इस संसार में क्या उनकी व्याख्या है इस दोहे की। वह कह रहे हैं कि जब इस देह की यात्रा पूरी होती है, तो जब दाह क्रिया में इसकी हड्डियां जलती हैं, उन्हें जलाने वाली लकड़ी भी उस क्रिया में जलती है। उसको उस दाह क्रिया को करने वाला भी एक दिन उसी ऐसी अग्नि में जल जाता है। समय आने पर उस दृश्य को देखने वाले भी उसी अग्नि में जल जाते हैं। जब सबका अंत यही है, तो कबीर जी कह रहे हैं मैं किससे पुकार करूं, किससे अपना जाके किसको मैं जाके अपना दुख बताऊं। तो मेरे लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, अपने गुरु के चरणों को पकड़ लो। एक शांति मुझे गुरु के चरणों में ही मिल सकती है। ये बार बार जन्म मरण के चक्कर में सिर्फ मुझे गुरु ही निकाल सकते हैं। जब इस अग्नि में सारा संसार जलने वाला है, तो मैं कैसे अपनी ये तेज बुद्धि, अपनी कुटिल बुद्धि को, जिसको मैं बहुत तेज समझता हूं, कैसे मैं अपनी इस बुद्धि का यूज करके कैसे मैं इस भवसागर से निकल सकता हूं। अगला प्रश्न महाराज जी कह रहे हैं, प्रश्न है महाराज जी, मेरे मन की स्थिति कभी कभी इस प्रकार हो जाती है, किसी काम में तथा किसी भी अवस्था में तबीयत नहीं लगती, मन उचाट हो जाता है और बड़ी बेचैनी प्रतीत होती है। क्या आप कृपा करके इसका कारण बतलाएंगे? और साथ ही
इसका उपाय भी जानना चाहता हूं। देखिए क्या उत्तम प्रश्न प्रेमी जी के हैं महाराज जी के। बिल्कुल निरंतर मेरी हालत। प्रेमी जी महाराज जी का उत्तर सुने। प्रेमी जी, अपने जीवन का सही लक्ष्य और उसके पहुंचने का प्रोग्राम ना बनने के कारण ऐसी हालत का सामना करना पड़ता है। सो निश्चय करके जाने, मेरे बाकी के सारे प्रोग्राम, संसारिक प्रोग्राम एक से एक बढ़कर बनते हैं। मैंने आज से 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद कहीं जाना हो तो उसका प्रोग्राम मेरा पहले से बन जाता है। जिस प्रोग्राम ने मुझे इस भवसागर से निकालना है, जन्म मरण के चक्कर से निकालना है, क्या प्रोग्राम है मेरा? महाराज ने बही खाता लगाने के लिए कहा, अपना प्रोग्राम बनाने के लिए कहा। क्या प्रोग्राम है मेरा? आज की दिनचर्या कैसे गई? कोई है मेरा प्रोग्राम? कोई है मेरे पास समय की पाबंदी? कोई है मेरा जीवन मर्यादा में? जैसे पिछले जन्म मैंने निकाल दिए, वैसे ये मेरा जन्म निकल रहा है। इतने साल मेरे निकल गए, वैसे मेरा आज का दिन भी निकल रहा है। महाराज कह रहे हैं, अपने जीवन को सही लक्ष्य और उसके पहुंचने का प्रोग्राम ना बनने के कारण मेरी ये ऐसी हालत होती है। इसका एक और प्रश्न, समय का भाव है, एक और प्रश्न दास फटाफट महाराज जी का आप संगत के चरणों में रखने का प्रयास करेगा। प्रश्न, महाराज जी, यदि ऐसा ही है तो वह अवस्था हर समय रहनी चाहिए, परंतु यह देखा गया है कि ऐसी अवस्था कभी कभी आती है, कृपया करके इसे समझाएं। महाराज का उत्तर, हाँ, यह मन बड़ा चालाक है। कोई ना कोई उम्मीद खड़ी कर ही लेता है और उसी आशा में जो उसने निश्चय कर ली है अपने आप को लगाए रखता है और उसी आशा को पूर्ण करने की खातिर यत्न भी करता है तथा बड़े जोश के साथ उसी उधेड़ बुन में लगा रहता है। इसी कारण पता नहीं चलता। वास्तव में इस शरीर में 3 गुण मौजूद हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो बुद्धि शांत होकर कुछ सुख अनुभव करती है। जब रजोगुण प्रधान होता है तो बुद्धि चंचलता को धारण करके संसारिक क्रियाओं में प्रवृत्त होती है और एक लम्हा भर शांति से नहीं बैठ सकती। जब तमोगुण प्रधान होता है तो यह अवस्था आ जाती है जैसा कि तुम्हारा प्रश्न है। जब तमोगुण प्रधान होता है तो यह अवस्था आ जाती है जैसा कि तुम्हारा प्रश्न है, अर्थात बुद्धि हर समय डावाडोल रहती है और बड़ी बेचैनी महसूस होती है। आलस्य तथा प्रमाद की प्रधानता हो जाती है। ऐसा ही यह अद्भुत खेल माया चक्र संसार है। तुमको चाहिए कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निश्चित करो और फिर उसके प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी का प्रोग्राम बनाओ और फिर कमर कसकर उस पर चल पड़ो, तो फिर इन सब अवस्थाओं से अबूर यानी छुटकारा पा जाओगे। देखिए महाराज जी ने यहां पर इस प्रश्न के उत्तर में मेरी जो वर्तमान स्थिति है, कहां मैं खड़ा हूं और कैसे मैं इससे छुटकारा पा सकता हूं, इन तीनों स्टेजेस का महाराज ने यहां पर समाधान कर दिया। आदरणीय प्रेमियों, बात फिर वहीं आती है कि मेरा जब तक अमली जीवन नहीं होगा, विचार देने के लिए तो मेरे पास बहुत बातें हैं, लेकिन जब तक मेरा अमली जीवन गुरु के कहे अनुसार नहीं होता, मेरा 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 ये जो है, मेरा ये जो जीव अंदर बैठा है, ये पार नहीं डाल सकता। महाराज ने कहा है मुझे जीते जी मरना पड़ेगा। क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? जीते जी मरना मतलब मेरे आगे कोई भी लोभ हो, कोई भी खाने की चीज हो, कोई ऐश्वर्य की चीज हो, मेरे भाव हर समय जीते जी, जैसे महाराज ने कहा, तू अपना तन मन धन सब इसमें दे दे। जब तक मैं गुरु के माफिक, गुरु के विचारों के साथ मेरे विचारों का मेल नहीं खाता, उनकी रहनी के साथ मेरी रहनी मेल नहीं खाती, उनकी दिनचर्या से के साथ मेरी दिनचर्या मेल नहीं खाती, मेरा इस जीवन से, मेरा इस जन्म मरण से छुटकारा नहीं हो सकता। मुझे
बिल्कुल जीते जी मरना ही पड़ेगा अगर मुझे गुरु के चरण चाहिए। नहीं तो यह ढोंग मेरा निरंतर चला आ रहा है, कितने जन्मों से चला आ रहा है, ताउम्र ऐसा ही चलता है, आगे भी ऐसा चलता रहेगा। इन्हीं भावों के साथ महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि वह दास को अपने चरणों की प्रीति दें, उनके वचनों के ऊपर चलने का साहस दें और अपना आशीर्वाद सब पर रखें। दास से इस विचार में अगर कोई गलती हो गई हो तो नारायण रूप संगत के चरणों में हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम।